हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विद अस। गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे लिस्ट। एचटीएमएल में लिस्ट क्या होती है, उसमें ऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, अनऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और डीएल लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब डाटा लिस्ट के बारे में जो भी होती है, डाटा डेफिनेशन या डाटा टर्म, जो भी लिस्ट होती है उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी लिस्ट। वापस हम चलते हैं हमारे कोड एडिटर में। जो हमारा कल वाला कोड था इसको हम कर देते हैं रिमूव। यहाँ से रिमूव हो गया कोड। अब देखो, मैं यहाँ सबसे पहले लिस्ट को हम करेंगे ओ एल लिस्ट के बारे में, मतलब ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, वैसे लिस्ट क्या होती है मैं आपको कोई बना के दिखा देता हूँ। जैसे एप्पल, सॉरी, बनाना, ऐसे मतलब जो मैं लिस्ट बनाऊंगा ना ऐसे उसको बोलते हैं लिस्ट। मतलब एचटीएमएल में टू टाइप्स की लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। उसको बनाने के लिए हम ओ एल टैग यूज़ करेंगे, तो ऐसे ही यूज़ कर लें। ठीक है, अ, यहाँ मैं यूज़ करूँगा, उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा एल आई। इस मतलब मैं इसमें ले लेता हूँ, जैसे कॉफ़ी लिया, और उसके बाद मैं ले लेता हूँ शुगर। कोई भी मतलब आप लिस्ट बना लें। यहाँ ले लेते हैं ना ना, मतलब मैंने ऐसे कोई लिस्ट बना ली। अब इसको हम सेव करते हैं। ये देखो मेरे पास लिस्ट बनकर आ चुकी है। वैसे ही ये जो 1 2 3 है बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, ऐसे आप लिस्ट बना सकते हो। अब उसके बाद ये तो होगी ऑर्डर लिस्ट। अब इसके बाद हम बनाते हैं अनऑर्डर लिस्ट, मतलब यूएल। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। इसी में ही सेम एट्रीब्यूट लेंगे हम। इसमें हम बना लेते हैं लिस्ट, जैसे मोबाइल और लेते हैं कंप्यूटर। जो मर्जी आप लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, ऐसे कोई और रख लो, चलो हाँ ऐसे बना लो। ये होगी हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। इस वही हम सेव करके ब्राउजर पे चला के देखते हैं। ये देखो, ये जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है ये इसकी टाइप है। इसी के बारे में भी हम पढ़ेंगे आज, कि इसको कैसे, इसकी ओ एल की टाइप्स कौन सी होती हैं और यू एल की टाइप्स कौन सी होती हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास लिस्ट है, ये तो वैसे ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास डाटा लिस्ट आएगी। ठीक है, यानी कि डीएल। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, डीटी, यानी कि डाटा टर्म बोलते हैं इसको। इसके अंदर मैं ले लेता हूँ, जैसे मैं फ्रूट्स की कोई लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, और उसके अंदर मैं यूज करूंगा डीडी। ठीक है, मतलब फ्रूट्स के बारे में मैं लिखूंगा जो भी मैं लिखना चाहता हूँ। अब इसको सेव किया, आउटपुट देखते हैं। ठीक है, मतलब मैंने फ्रूट बनाया, फ्रूट के बारे में लिख दिया। इसको बोलते हैं डाटा डेफिनेशन लिस्ट। अब ये हमारे पास तीन लिस्ट हो चुकी हैं, ओ एल, यू एल एंड डी एल। अब हम ओ एल एंड यू एल की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ओ एल की टाइप्स तीन तरह की होती हैं। एक होता है, इसको मैं अगर, तो बाय डिफॉल्ट है नंबर। इसको मैं अगर ऐसे दे दूँ 1, यहाँ 1 प्रेस किया मैंने, तो इसकी आउटपुट सेम ही आएगी। ठीक है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ करेक्टर यानी कि स्मॉल डालूँ, तो इसकी आउटपुट स्मॉल में आ जाएगी। अब यहाँ अगर मैं कैपिटल में डालूँ तो कैपिटल में आएगी। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं यहाँ मतलब अल्फ़ाबेट में डालूँ ये। ठीक है, इसको अगर कैपिटल में डालूँ, वो भी हम डाल के देख लेते हैं। आई, ऐसे आएगा। ठीक है, मतलब ये टाइप्स होती हैं।
उसके बाद हम करेंगे यूएल की टाइप। यूएल की टाइप 3 तरह की होती है, सिक्योर होता है, डिस्क होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और एक होता है सर्कल। मतलब जो ये आ रही है इसको बोलते हैं डिस्क, ये बाय डिफ़ॉल्ट है इसकी टाइप। हम इसको भी यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ आपने क्या करना है, टाइप, सॉरी, टाइप डिस्क तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही, हम यहाँ सिक्योर यूज़ करते हैं, सिक्योर। QUARE, तो स्पेलिंग मिस्टेक थे गाइस, भी नहीं चला। दूसरा करके देखें, सर्कल, हो गया सर्कल। अब हम डिस्क करके देखते हैं, DISC, हो गया। स्क्वायर के स्पेलिंग देख लेते हैं, यूएल टाइप, पता चल जाएगा हमको जो स्पेलिंग है। सर्कल, डिस्क, ये है। स्पेलिंग तो ठीक है आई थिंक, बाकी देख लेते हैं। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट ही होगा फिर। अब हम बनाते हैं नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट क्या होती है गाइज, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि ये जो लिस्ट है ना, यूएल ऑर्डर लिस्ट, ये वेबसाइट में नेविगेशन बार यानी कि मेन्यू बार बनाने में बहुत ज़रूरी होती है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये कैसे, इसको कैसे, इसकी आउटपुट कैसे हमको दिखाई देगी। अब मैं एक वेबसाइट पे जाता हूँ, देखो ये जो लिस्ट बनी हुई है ना, होम, अबाउट अस, अवर सर्विस और कॉन्टैक्ट, इसको बोलते हैं मेन्यू बार यानी कि नेविगेशन बार। अब हम बनाएंगे ड्रॉप डाउन, ऐसे जो ऐसे आ रही है ना, अवर सर्विस के नीचे जो ड्रॉप डाउन ओपन हो रही है, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। लुक ऐसी तो नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी लुक बनाने के लिए हमको CSS यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि CSS की सीरीज़ अभी हमारी स्टार्ट नहीं हुई। तो बेसिकली हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ माउस, ठीक, सॉरी, कंप्यूटर, कंप्यूटर के नीचे मैं एक ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, यूएल स्टार्ट करनी पड़ेगी। यूएल के अंदर आपने लिस्ट लेनी है। कंप्यूटर आपके पास कौन सा होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर के अंदर यहाँ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मैं माउस, ठीक है, सॉरी, लैपटॉप लिख लेते हैं ना, लैपटॉप, लैपटॉप कौन सा है, उसकी कैटेगरीज लिख लेते हैं, डेल, और सेकंड लिस्ट हम और बना लेते हैं, और उसके बाद एसर, उसके बाद HP, इसको सेव करके देख लेते हैं। ये देखो गाइस, मेरे पास ड्रॉप डाउन शो हो गई है। लैपटॉप के नीचे कैटेगरीज बन के आ रही हैं, डेल, एसर, HP। ऐसे आप और भी ड्रॉप डाउन बना सकते हो। गाइस इसको अच्छे से समझना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वेबसाइट में। अगर आप कहीं ने लिस्ट, आपने कहीं लिस्ट बनानी हो या ड्रॉप डाउन बनानी हो, क्योंकि हर एक वेबसाइट में ड्रॉप डाउन होती है, चाहे आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स के रिलेटेड हो, चाहे आपकी वेबसाइट खुद बना रहे हो, अपने बिजनेस की बना रहे हो, चाहे मतलब कोई किसी भी तरह की वेबसाइट बना रहे हो, उसमें आपको नेविगेशन और ड्रॉप डाउन की आपको नीड कंपलसरी पड़ेगी। तो इसलिए अगर आपको कोई इस लिस्ट में आपको समझ ना आए, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइज मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।